Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of appeal under Civil Procedure Code 1908. Section 96 of CPC deals with this topic. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, यानी कि अपील इटसेल्फ क्या चीज़ है। अगर हम अपील को सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं दैट अपील्स मीन्स द रेटिफिकेशन ऑफ एरर इन द डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और उसको रेटिफाई कौन कर रहा है, बाय द सुपीरियर कोर्ट। अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, किसी छोटी अदालत ने कोई ऐसा फैसला दिया है जिसमें किसी किस्म का कोई भी हमारे पास एरर का चांस है, कोई गलती है, कोई उसमें मिस्टेक है, और सुपीरियर कोर्ट कोई भी, अब वो सुपीरियर कोर्ट कोई भी हो सकती है, कोई भी हायर फोरम हो सकता है, लाजमी नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही होगी। अगर वो हायर फोरम उस एरर को रेटिफाई कर रहा है तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, अपील। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अपील इज द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ डिसीजन गिवन बाय सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी इंफीरियर कोर्ट। अब यहाँ जो हमने सुपीरियर कोर्ट और इंफीरियर कोर्ट की बात की उसका क्या मतलब है, यानी कि वही बात, एक छोटी अदालत ने, एक इंफीरियर कोर्ट ने, एक लोअर फोरम ने एक डिसीजन दिया है और जो सुपीरियर फोरम है यानी कि जो हायर फोरम है वो उसके फैसले में कुछ जुडिशियल एग्जामिनेशन कर रहा है। इंफीरियर कोर्ट के फैसले में किसी किस्म का अगर सुपीरियर फोरम कोई मुआयना कर रहा है, कोई जुडिशियली उसको एग्जामिन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, अपील। इंफीरियर कोर्ट के फैसले को सुपीरियर कोर्ट रेटिफाई कर रही है या उसका जुडिशियल एग्जामिनेशन कर रही है तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, अपील। अब ये सुपीरियर कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ही होगी या हाई कोर्ट ही होगी। इंफीरियर कोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिविल कोर्ट है तो उसका अपील कहाँ जाएगी, सुपीरियर कोर्ट कौन होगी, सिविल कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई फैसला है तो उसका हायर फोरम कौन होगा, वो हाई कोर्ट होगा, और इसी तरह हाई कोर्ट का फिर फर्दर सुपीरियर फोरम कौन है, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आपके लिए अपील का ये होना जरूरी नहीं, अपील आप सुनो तो आपके माइंड में फौरन ये ना आए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लोअर फोरम से जो हायर फोरम है अपील वहां पर की जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि अपील क्या होती है। अब दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये आती है कि अपील फाइल कौन कर सकता है। नाउ हु इज द पर्सन हु कैन फाइल दी अपील। क्या कोर्ट इटसेल्फ जो है वो अपील करती है, अपनी तरफ से कर लेती है? ऐसा नहीं है। अगर हम सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो अपील हमेशा कोई भी ऐसी पार्टी, एनी पार्टी अगेंस्ट whom the judgment is pronounced by any court or any party against whom the judgment is announced by any court, कोई भी ऐसी पार्टी जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट पास हुई है, कोई फैसला आया है और वो पार्टी उस कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, वो मुतमईन नहीं है, यानी कि जिस कोर्ट में वो अपना केस लेकर गई है उस कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो पार्टी सुपीरियर कोर्ट में जाएगी अगेंस्ट द जजमेंट और डिसीजन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट। यानी कि कोई ऐसी कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसने उस पार्टी के अगेंस्ट कोई फैसला दिया है, वो पार्टी उसके फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, वो सुपीरियर कोर्ट के पास जाएगी और सुपीरियर कोर्ट को ये कहेगी कि वो इस सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दें। अब जो है वो पावर्स किसके पास आ गई, वो सुपीरियर कोर्ट के पास आई। अब उसकी मर्जी है कि वो उस फैसले को सेट असाइड करे या रिवर्स करे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास यहाँ समझने की, कि अपील फाइल कौन कर सकता है,
अपील हमेशा एग्रीव्ड पार्टी फाइल करेगी। एग्रीव्ड पार्टी कौन है? कोई ऐसी पार्टी जिसका कोई राइट डिक्लेयर करना था, जिसका कोई राइट था और वो कोर्ट से वो राइट क्लेम करने गई है, लेकिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने उसके उस राइट को डिक्लेयर नहीं किया, उस राइट को अनाउंस नहीं किया। तो इस सूरत में जिससे जो फैसला इंफीरियर कोर्ट ने दिया है उससे उसको नुकसान पहुंचा है, लिहाजा अब वो सुपीरियर कोर्ट के पास गई है उस जजमेंट के अगेंस्ट। ये है एग्रीव्ड पार्टी। अब हमने अपील की डेफिनेशन भी देख ली, हमने ये भी देख लिया कि अपील कौन फाइल कर सकता है। अब तीसरी बात जो आती है हमारे पास वो है एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या कोई भी एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में चली जाएगी? अब उसके लिए कुछ एसेंशियल्स का होना भी तो ज़रूरी है, कुछ लाजमी बातें भी तो हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है, तब वो पार्टी कोर्ट में जाएगी। सबसे पहली बात तो वही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि पार्टी का एग्रीव्ड होना ज़रूरी है, कि एग्रीव्ड पार्टी होनी चाहिए जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट के फैसले से कोई नुकसान पहुंचा है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी। सेकेंडली, देयर मस्ट बी अ डिसीजन गिवन बाय द जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने, जुडिशियल अथॉरिटी कौन है हमारे पास? कोई भी कोर्ट हो सकती है, वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है। उसने, उस जुडिशियल अथॉरिटी ने, उस कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है उस पार्टी के अगेंस्ट। अब एग्रीव्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई फैसला सुनाना भी मस्ट है। सो अगर हमारे पास ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे कि एक बंदा जाकर कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। यूं ही आप, हर बंदा जाकर जो है वो कोर्ट में अपील फाइल नहीं करे, अगर उसको डिसीजन से कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो वो अपील क्यों करेगा? ठीक है, सो ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तब एक बंदा कोर्ट में जाएगा और वो अपील फाइल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखने की है वो क्या है? कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अपील जो है वो न्यू सूट इनिशिएट करने को कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी हायर फोरम पे जाकर अपील करें तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक न्यू सूट फाइल करें, बल्कि वो जो आपका पेंडिंग सूट था जिस पर आपको फैसला सुनाया गया, आप उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हो। सो अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सूट एंड नॉट अ न्यू सूट, यानी कि उसी सूट को लेकर आप चल रहे हो। आप लोअर कोर्ट में आपने सूट फाइल किया, आप फैसले से मुतमईन नहीं हो, अब हाई कोर्ट में जाके आप नया फैसला नहीं करोगे, हायर कोर्ट में सॉरी नया सूट फाइल नहीं करोगे, बल्कि आप उसी सूट को फर्दर लेके चलोगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ जो हमने पावर्स की बात की है, ये किस कोर्ट की पावर्स आ रही हैं? ये हमारे पास सुपीरियर कोर्ट की पावर्स हैं। जब एक बंदा लोअर कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, वो हाई कोर्ट में गया, अब हायर कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं? वो डिसीजन को क्या कर सकती है? फर्स्टली, या तो वो उस डिसीजन को रिवर्स कर सकती है, या वो उस डिसीजन को में कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है, या अगर उसको लगता है इफ दैट कोर्ट थिंक्स फिट इट कैन रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अब रिवर्स, मॉडिफाई और रिजेक्ट का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो उस फैसले को बिल्कुल उलट देना, यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और हायर फोरम उस फैसले के बिल्कुल ऑपोजिट कोई फैसला सुना रहा है, ये हो गया रिवर्स। सेकेंडली, या तो हायर फोरम उसमें किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करेगा, कोई अमेंडमेंट करेगा, कोई उसमें चेंजेस करेगा, उसमें तरमीम करेगा लोअर कोर्ट के डिसीजन में, बिल्कुल एक न्यू डिसीजन नहीं देगा। या फिर अगर उसको लगता है इफ द सुपीरियर कोर्ट थिंक्स फिट, तो वो उसके फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकती है। यानी कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है, अगर हायर फोरम को लगता है कि वो फैसला गलत है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर देगी। सो ये हमारे पास 3 पावर्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की। उसके बाद हम देखते हैं अपील हमारे पास 2 तरह की होती है। एक आ जाती है फर्स्ट रेगुलर अपील और दूसरी आ जाती है सेकंड अपील। अब देखना यह है कि इन दोनों अपील में डिफरेंस क्या है। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सो पहले आ जाती है फर्स्ट अपील। अब देखना यह है कि ये फर्स्ट अपील कहाँ फाइल की जाती है, इसके लिए हमारे पास फॉरम क्या है। सो फर्स्ट अपील में जो हमारे पास क्या है, सुपीरियर कोर्ट है, वो हमारे पास फॉरम है
फर्स्ट अपील फाइल करने का। अब वो सुपीरियर कोर्ट कोई भी हो सकती है, वही जो हमने पीछे डिस्कस किया। सिविल कोर्ट के लिए सुपीरियर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के लिए सुपीरियर फोरम क्या है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सो इसमें जरूरी नहीं है कि अपील हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी होगी। अपील हमेशा लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में होती है, हायर फोरम पे। अब फर्स्ट अपील के लिए सुपीरियर कोर्ट कैन बी हाई कोर्ट, बट सेकंड अपील के लिए जो हमारे पास सुपीरियर कोर्ट है वो हमेशा हाई कोर्ट होती है। यानी फर्स्ट अपील के बाद जब आप सेकंड अपील में जाते हो तो वो हमेशा हमारे पास हाई कोर्ट होगी। यानी कि सिविल कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। अब जब डिस्ट्रिक्ट की अपील हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में से भी हम फैसले पर मुतमईन नहीं है, तो उस सूरत में सेकंड अपील में कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है, फर्स्ट अपील का स्कोप बहुत वाइडर है, बहुत वसी है। कैसे कि फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी की जा सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी की जा सकती है, इसके साथ साथ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे भी आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। जबकि इसके बरक्स जो सेकंड अपील है उसका स्कोप बहुत नैरो है, बहुत ही कुछ वो कम सा स्कोप है। कैसे कि सेकंड अपील में जस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेकंड अपील फाइल की जा सकती है, वो भी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। कब, जब कोई मामला इतना सीरियस हो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, लॉ की बात आ रही है, तो उस सूरत में सेकंड अपील फाइल की जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट अपील का थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो इसका टाइम पीरियड क्या है। अब फर्स्ट अपील के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग अब हमने इन दोनों का टाइम पीरियड देखना है। फर्स्ट हम देखेंगे सेकंड अपील का टाइम पीरियड क्या है कि जब आप हाई कोर्ट में अपील करते हो, हाई कोर्ट में कौन सी अपील हुई, हमने ऊपर डिस्कस किया, सेकंड अपील हुई। सो हाई कोर्ट में अपील करनी है आपने विद इन 90 डेज। सेकंड अपील चूंकि हाई कोर्ट में होती है, लिहाजा हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम पीरियड है विद इन 90 डेज। 3 महीने के अंदर आपने सेकंड अपील करनी है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। या जब किसी और कोर्ट में आपने अपील करनी है, वही बात जो हमने की फर्स्ट रेगुलर अपील की, तो वो आप कितने दिनों में करोगे, वो विद इन 30 डेज यानी 1 मंथ का टाइम पीरियड है, तब आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हो। यानी सेकंड अपील विद इन 90 डेज और फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन अपील के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमने अपील की डेफिनेशन को डिस्कस किया, अपील कौन फाइल कर सकता है, पावर्स ऑफ द कोर्ट बताई, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड अपील का डिफरेंस बताया है। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है, तो आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।